दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लाना रोड्स के बारे में। लाना रोड्स को ज़्यादातर लेजेंड्स जानते हैं। वो लोग जो नहीं जानते मैं आपको बताता चलूं कि एडल्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक स्टार है और 14 साल की उम्र में इसने जो एक हरकत की और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, आज वो इसके बारे में जब बताती है तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और वो रिग्रेट करती है इसके बारे में। टिकटॉकर्स, बीगो लाइव करने वाले और ये जो तमाम प्लेटफॉर्म पर लाइव ये जो हरकतें कर रहे होते हैं रात को बैठ के, ये वीडियो वो लाजमी देखें। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक टाइमली पहुंच सकें। लाना रोड्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लाना रोड्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसका असल नाम अमारा मैपल था। इसको बचपन ही से कैमरा के आगे आने का बहुत शौक था और वो लोग जो टिकटॉकर हैं, बीगो लाइव करते हैं, वो ख़वातीन, यहाँ से ही ये काम शुरू होता है। जब आपको फ़ैन फॉलोइंग की आदत पड़ जाती है फिर आपसे रहा नहीं जाता और जब तक आप लाइव नहीं जाते हैं तो ये जो आदत है ये आपको किस इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रही होती है और एट द एंड ऑफ द डे आप रिग्रेट करते हैं। तो इसने भी एक्सरसाइज वीडियोस से अपना चैनल जो है वो शुरू किया था और इसके चैनल का नाम भी अमारा मैपल था। आज भी अगर आप जाकर अमारा मैपल के नाम से यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो इसका चैनल सबसे पहले आपके सामने आएगा। और आपको ये बात बताता चलूँ कि जब ये छोटी थी तो इसके पेरेंट्स की आपस में डाइवोर्स हो गई थी और उसके बाद इसकी जो मदर थी वो सिंगल पेरेंट थी और इसकी सिंगल पेरेंट होने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये बिगड़ गई और स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बाप का साया सर पे नहीं था। तो ये उन लोगों की कंपनी में जाना शुरू हो गई, बैक बेंचर्स के साथ बैठती थी और उन लड़कियों के साथ इसका उठना बैठना था जो कि ड्रग्स की एडिक्ट थी और ये देखती थी कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत लग्जरी लाइफ है। और ये जब अपनी दोस्तों को देखा करती थी कि वो थोड़े ही अरसे में बहुत ज़्यादा अमीर हो गई हैं, तो इसने एक दिन उससे पूछा कि तुम ऐसा कौन सा काम करती हो कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो गई हो, तुम ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करने लग गई हो। तो इसकी दोस्तों ने इसको प्लेबॉय मैगजीन से इंट्रोड्यूस करवाया और इसका जो पहला काम था वो प्लेबॉय मैगजीन के लिए था और उसके बाद इसने एज अ स्ट्रिपर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ से एक प्रोड्यूसर की नज़र इसके ऊपर पड़ी और उसने इसको ऑफ़र दी। वहाँ से हमारा मैपल का सफ़र स्टार्ट हुआ और इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोड्यूसर की दो शराइत थी। एक तो ये कि उसको नाम चेंज करना था और वो ख़ुद भी यही चाहती थी कि वो अपना नाम चेंज करे ताकि इसको कोई पहचान ना सके, और दूसरी शर्त ये थी कि वो इसको इमेच्योर कैटेगरी में डालेंगे और ताकि इसकी वीडियोस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। अब अमारा मैपल लाना रोड्स के नाम का इस्तेमाल करती है ताकि इसके दोस्त और इसके फैमिली मेम्बर्स ना इसको पहचान सके। आपको ये बात बताता चलूँ कि इसका यही ख्याल था कि मैं वीडियोस करूँगी और मुझको लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं था। इसने जब पहली ही वीडियो की, जब इसकी इमेच्योर कैटेगरी में इसकी पहली वीडियो आई, वो रातों रात वायरल हो जाती है। बहुत सारे लोग इसको पहचानना शुरू कर देते हैं और वो वायरल हो जाती है रातों रात ही और बहुत सारे पैसों की बारिश इसके ऊपर होना शुरू हो जाती है। अब वो दुनिया की नंबर 1 परफॉर्मर बन जाती है एडल्ट इंडस्ट्री की। और अब उसका यही ख्याल था कि जो काम मैं कर रही हूँ वो काम जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा फेम तो मिलेगा और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं था। अब उसने जो अपने लिए पर्सनल स्टाफ हायर किया हुआ था, उसके जो मैनेजर्स थे, जो पीएस थे, अब इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर इसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। ज़ाहिर है कोई शरीफ बंदा इस तरह के लोगों को ज्वाइन तो नहीं करेगा, तो इसीलिए अब वो जो लोग इसने हायर किए थे उनके ताल्लुकात जो थे वो प्रोड्यूसर के साथ भी थे और प्रोड्यूसर्स यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो फिर ही हम पैसे कमाएंगे। और अब इसके मैनेजर्स ने इसकी जहन साजी करना शुरू कर दी थी और उसको बताना शुरू कर दिया था कि एक ख़ास उम्र तक ही आपके जो व्यूज़ हैं वो बढ़ते हैं। अब इसके प्रोड्यूसर्स क्या चाहते थे, वो इस तरह की वीडियोज़ बनाना चाहते थे जो इस इंडस्ट्री के अंदर व्यूज़ की बरसात ले आए, तभी डॉलर्स की बारिश होगी। और वो इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते थे जो कि पेनफुल वीडियोस हों और वो लोग जो कि पॉर्न एडिक्शन का शिकार होते हैं वो लोग पेनफुल वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप जब इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं और आप इस चीज़ के अंदर घुसते हैं तो यकीन जानिए कि आपकी लाइफ तो तबाह होती ही है और साथ ही आपको बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां का भी शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से दूर रहिए। लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि लाना रोड्स का ये कहना था कि उसके पर्सनल स्टाफ ने ही कई बार उसके साथ ज़्यादती की, जैसा कि आपको वीडियोस में भी मैं दिखाता हूँ अभी। Downfalls of the industry, as you mentioned, is agents, your manager. I've had quite a few bad experiences with agents and managers. Just they're supposed to work for you and they tell you that they work for you, but a lot of the pressures in the industry and the manipulation comes directly from the agent. अब लाना रोड्स ने जो पेनफुल वीडियोस थी वो तो तैयार करना शुरू कर दी थी, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत ही खतरनाक थे। और जो 5 से 7 मिनट की वीडियो आप देख रहे होते हैं उसके पीछे इन लोगों की जो लाइफ होती है वो रिस्क पे लगी होती है।
और ये जो स्ट्रेस ले रहे होते हैं और जो इनकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो किस कदर डैमेज हो रहे होते हैं, और जब ये घर वापस आते हैं तो यकीन जानिए कि इनके जो गुर्दे हैं और जो इनकी बॉडी के जो दीगर ऑर्गन्स हैं वो पनाह मांग रहे होते हैं। तो लाना का भी यही कहना था कि वो जब घर आया करती थी तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाया करता था और जो एंग्जाइटी थी उसका लेवल भी बहुत ऊपर चला जाया करता था, और उसका यही कहना था कि जब वो ड्रग्स और पिल्स का इस्तेमाल करती थी तो उसके मैनेजर्स ने और उसके जो पर्सनल स्टाफ था कई बार उसने भी इसका जिस्मानी फ़ायदा उठाया। अब लाना रोड इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और वो ये चाहती थी कि इस ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाए, लेकिन इस दौरान ही उसकी जो पॉल लोगन के साथ आप माइक देख रहे होते हैं, माइक के साथ उसकी मुलाकात होती है। माइक भी एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया था, वो एडल्ट इंडस्ट्री के लिए ही काम करता है और इस तरह की जो च्युइंग गम्स हैं जो टाइमिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं वो उनको प्रमोट करता है अपने चैनल के ऊपर, और इसके कंटेंट क्या है वो लड़कियों के बेस्ड ही घूम रहा होता है। लाना को यही लगता था कि वो इन फ्यूचर इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए शादी भी कर लेगी, लेकिन माइक को कंटेंट चाहिए था और माइक कंटेंट ही निकाल रहा था, और वो 8 महीने एक साथ रहे और 8 महीनों के अंदर माइक ने जितना कंटेंट लाना से निकाल सकता था वो निकाला, और फाइनली इनका ब्रेकअप हो गया। और फिर सडनली ही कुछ माह बाद ही खबर आती है कि लाना ने एक बेबी को बर्थ दिया है। अब वहाँ पर कंट्रोवर्सी तब क्रिएट होती है जब उस बेबी के कलर के ऊपर बात की जाती है। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो एक NBA प्लेयर के साथ जो थी वो उसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी लाना की, तो ये NBA के एक प्लेयर का बच्चा है। कुछ लोगों का कहना था कि ये माइक का बच्चा है, इसलिए बहुत सारी मीम्स भी इसके ऊपर बनी। लेकिन अब जो है वो लाना सेटल डाउन हो चुकी है और लाना ने इस बेबी को ऑन किया है। अब लाना जो है वो एक मोबाइल होम में रह रही है। अब मैं वीडियो में भी आपको दिखा देता हूँ। और very unimportant and actually did not make me happy, like physical things. I'm living a very minimalistic life nowadays. Like I just rented a trailer, not a trailer home, or a mobile home that I'm gonna live in for the next year. Yeah, and I barely own anything anymore. I sold all my houses, all my cars. I'm super into like sustainable clothing. All the clothing that I buy now is used and then it's इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि वो लोग और वो बहनें जो कि बीगो पर सारी सारी रात बैठकर जो गलत किस्म का कंटेंट 18+ कंटेंट बना रही होती हैं, तो वो जो कंटेंट है आप ये देखिए कि हम सब ने ही इस दुनिया से चले जाना है। वो कंटेंट जो है वो पड़ा रहेगा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आज हम यही देखते हैं कि जो NGOs वाली आंटियाँ हैं ये हमारी जो न्यू जनरेशन है इसको इसी तरह से बता रही है कि यार यही दुनिया है और आप यहाँ पे एंजॉय करें, LGBT को प्रमोट करें। यार ये देखिए कि डार्क फैक्ट्स हैं, ये वो लोग जो इस इंडस्ट्री के टॉप के परफॉर्मर्स थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया है कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी, मिज़रेबल ज़िंदगी गुजारी है। तो अगर आप अभी भी नसीहत नहीं पकड़ेंगे तो यार यकीन जानिए कि आपकी भी इसी तरह की मिज़रेबल लाइफ होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।